बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट जो है प्राइवेट लेवल का वो टॉप पेज पे रैंक हो जाए, वो भी ऑर्गेनिकली, तो वो किस तरह होगा। इसके 4 से 5 तरीके हैं जो कि मैं खुद पर्सनली यूज करता हूं। बहुत इजी है, इंशाल्लाह मैं प्रैक्टिकली आज आप लोग के साथ शेयर करूंगा कि वो 5 तरीके कौन से हैं जिसके थ्रू आपका प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली रैंक होता है अमेजोन पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो यही है कि जब आप पीपीसी रन करते हो तो पीपीसी के थ्रू आपका प्रोडक्ट टॉप पेज पे रैंक होता है। ठीक है, यानी आप देख सकते हो ये जो स्पॉन्सर्ड आपको नजर आ रहे हैं, ये पीपीसी के थ्रू टॉप पेज पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपका जो कन्वर्जन है, फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट ये वाला है, ठीक है, कस्टमर आता है, आप पे क्लिक करता है और उसकी कन्वर्जन हो रही है, तो अमेजोन का जो A9 और A10 एल्गोरिदम है, ठीक है, वो क्या करता है कि अगर आपका प्रोडक्ट सही तरीके से कन्वर्जन हो रही है, कस्टमर उसको बहुत ज्यादा लाइक करता है, ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट 8 दिनों के अंदर अंदर ऑर्गेनिकली रैंक हो जाता है। ठीक है, अगर आपका सीपीआर 20 है फॉर एग्जांपल, तो डेली की बुनियाद पे आपने 20 यूनिट सेल आउट करने हैं और आने वाले 8 दिनों तक, तो अमेजोन का जो A9 एल्गोरिदम है वो आपका प्रोडक्ट जो है टॉप पेज पे रैंक करता है, वो भी ऑर्गेनिकली। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपने ऐसी कीवर्ड यूज करने हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिकली रैंक हो जाए। लेकिन वो कौन सी कीवर्ड यूज करने हैं अभी मैं आपको हीलियम 10 के थ्रू आपको समझाता हूं। आपने सबसे पहले आपके पास हीलियम 10 होना चाहिए। ठीक है, हीलियम 10 अगर आपने बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, इसके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो। लेट सपोज आपका प्रोडक्ट है वुडन स्पून, राइट, तो यहां पर आपने ऐसी कीवर्ड फाइंड करने हैं जिसको यूज करके आपका जो प्रोडक्ट है वो टॉप पेज पे रैंक हो जाए। किस तरह होगा, देखिए यहां पर अभी आपने लेट सपोज वुडन स्पून को लिख के यहां पर आपने एक चीज यहां पर देखना है, टाइटल डेंसिटी। अब टाइटल डेंसिटी क्या होता है? टाइटल डेंसिटी का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट है ये वाला, राइट, आपने जो है वुडन स्पून यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर आपके पास बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स आए हैं। अब यहाँ पर हर एक लिस्टिंग में वुडन स्पून होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर वुडन स्पून का जो टाइटल डेंसिटी है, लेट सपोज यहाँ पर हो 20, ठीक है, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि वुडन स्पून 20 लिस्टिंग में लिखा हुआ है। टाइटल डेंसिटी का मतलब ये है कि हर एक लिस्टिंग में जो है टाइटल यूज हुआ है या नहीं हुआ। अब यहाँ पर कितने प्रोडक्ट्स है, 1 2 3 4 5, तो अभी अगर वुडन स्पून इन पांचों में हो तो इट मीन्स कि जो टाइटल डेंसिटी है वो 5 के 5 है, यानी 5 लिस्टिंग में वुडन स्पून यहाँ पर लिखा हुआ है। समझ में आ रही बात? अब यहाँ पर चूंकि ऑलरेडी मैं फिल्टर अप्लाई कर चुका हूँ, राइट, तो यहाँ पर आपको कुछ टाइटल डेंसिटी 0 1 आ रहा है। अब यहाँ पर आपने क्या करना होगा, अगेन मैं आप लोगों के सामने करता हूं ताकि आप लोग को समझ आए। वुडन स्पून यहाँ पर आपने लिखना होगा, ठीक है, कुछ ऐसी कीवर्ड्स मैंने यहाँ पर डालने होंगे जिसका जो टाइटल डेंसिटी है वो बहुत कम हो। समझ में आ रही बात? अब कम क्यों हो वो मैं आपको बताता हूं। अब लेट सपोज यहाँ पर बहुत ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसमें कुछ कीवर्ड्स यूज हुए हैं, ठीक है, हमने ऐसे कीवर्ड्स अपनी लिस्टिंग में डालने होंगे जिसका सर्च वॉल्यूम हो लेकिन मेरे कंपटीटर ने उसको यूज नहीं किया हो। मैंने ऐसे कीवर्ड यहाँ पर यूज करने हैं। समझ में आ रही बात? अब यहाँ पर मेरे सारे जो कंपटीटर्स हैं उन्होंने कीवर्ड इस्तेमाल किए, ये सारे कीवर्ड्स है टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, बुलेट पॉइंट्स में। अब मैंने करना ये है कि मैंने ऐसे कीवर्ड्स अपने टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में या बुलेट पॉइंट्स में लिखने हैं जो कि मेरे कंपटीटर ने यूज नहीं किया हो। अब मुझे किस तरह पता चलेगा? मुझे पता चलेगा टाइटल डेंसिटी से। ठीक है, टाइटल डेंसिटी से मुझे किस तरह पता चलेगा? अब लेट सपोज मैं इसको यहाँ पर हाई टू लो करता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा। अब देखिए ये वाला जो नाम है ना, ऑक्सो, ऑक्सो वुडन स्पून, ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है वुडन स्पून का, ठीक है, तो लोग इसने कितने लोगों ने यूज किया है? 48 लोगों ने यूज किया है। यानी यहाँ पर जो है कितनी लिस्टिंग है, फॉर एग्जांपल टॉप पेज पे कितनी लिस्टिंग है इस वक्त? है 48, यानी 48 प्रोडक्ट्स है और 48 में से 48 लोगों ने इस ऑक्सो को यूज किया है। मे भी उन्होंने अपने टाइटल में किया हो, डिस्क्रिप्शन में किया हो, बैक एंड सर्च टर्म में, जहां पर भी किया हो, लेकिन उन्होंने यूज किया है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सिर्फ स्पून की अगर बात करूं तो मैं यहाँ पर स्पून लिखूंगा, ठीक है, तो मुझे वही प्रोडक्ट शो होंगे जो मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक हो। अब देखिए ये सारे स्पून वाले हैं। समझ में आ रही बात? अब यहाँ पर आपने ऐसे टाइटल डेंसिटी वाले कीवर्ड यूज करने हैं। लेट सपोज देखिए ये 12 14 27 ये बहुत ज्यादा यूज हुआ है। मैंने ऐसे टाइटल डेंसिटी वाले कीवर्ड यूज करने हैं जिसका जो टाइटल डेंसिटी है वो कम है, यानी कम लोगों ने उन कीवर्ड को अपने लिस्टिंग में यूज किया हो। तो क्या होगा अगर मैं वो कीवर्ड अपने टाइटल में, बुलेट पॉइंट में लिखूं, तो कस्टमर जैसे ही टाइप करेगा तो मेरा प्रोडक्ट यहाँ पर ऑर्गेनिकली शो होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपने एक और चीज याद रखना है कि आपका जो टाइटल है ना वो बिल्कुल आपके प्रोडक्ट के बिल्कुल मैच हो। अब अगर मैं इसको
करूं गिटार स्पून को, तो ये तो मेरे ख्याल में मेरे वाला प्रोडक्ट है ही नहीं। तो मैं इसमें जो है ना अपना कीवर्ड क्यों तलाश करूंगा, यानी क्यों उसमें लिखूंगा, बिल्कुल नहीं लिख सकता, बिकॉज मेरा प्रोडक्ट अलग है, ये वाला अलग है। तो मैंने बिल्कुल रिलेवेंट कीवर्ड यहाँ पर यूज करना होगा, इररिलेवेंट कभी यूज नहीं करना, ठीक है। अब लेट्स सपोज यहाँ पर मैं करता हूँ वुडन स्पून सर्वाइव, ये मेरे प्रोडक्ट से अगर मुशाबहत रखता है तो मैं इसी को ले लूंगा। इसके कितने टाइटल डेंसिटी है, 8 है, तो आपने 10 तक करना होगा, 10-11 तक आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो मैं देखता हूँ कि ये मेरे प्रोडक्ट से मुशाबहत रखता है या नहीं करता। अब देखो ये बिल्कुल शर्ट के टाइप सा रख रहा है, तो इसको छोड़ दें, ठीक है। देखो बिग स्पून, ठीक है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर सर्विंग स्पून, शुगर स्पून, तो स्पून स्पेचुला ये कौन सा है, ये भी आपके प्रोडक्ट से मुशाबहत नहीं रखता। तो आपने करना ये है कि आपने अपने प्रोडक्ट ऐसे करना है। यहाँ पर अगर मैं आई थिंक सो कि वुडन स्पून था यहाँ पर एक, अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ, सर्च करूँ वुडन स्पून, ओके। अब यहाँ पर देखो वुडन स्पून है, इसका टाइटल डेंसिटी कितना है, 6, यानी 6 लोगों ने वुडन स्पून अपने कीवर्ड में एंटर किया है, ठीक है। तो इस तरह की कीवर्ड्स में अपने टाइटल में लिख सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिख सकता हूँ, बुलेट पॉइंट में लिख सकता हूँ। तो जिसका टाइटल डेंसिटी जितना कम हो, ठीक है, और उसका सर्च वॉल्यूम भी आपने देखना है, यानी सर्च वॉल्यूम भी उसका गुड टू गो होना चाहिए, ठीक है। कम से कम 1000 होना चाहिए, 500 भी गुड टू गो है, वो चल सकता है, राइट। तो 2000-3000 जितना ज्यादा हो उतना ही बेस्ट है। सर्च वॉल्यूम उसका अच्छा होना चाहिए और टाइटल डेंसिटी उसकी कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कीवर्ड जो है आप अपने टाइटल में लिख सकते हो जो कि आपके कंप्यूटर्स ने यूज नहीं किया हो, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये है, मैंने खुद इसको पर्सनली यूज किया है और मुझे काफी अच्छी रिजल्ट मिले हैं, ठीक है। ऑर्गेनिकली मेरा प्रोडक्ट जो है टॉप पेज 1 और पेज 2 पे वो रैंक हो रहा है, वो भी ऑर्गेनिकली, तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अच्छा, ये है दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है कि आपने जो है अपनी सीटीआर को बेहतर बनाना है, यानी क्लिक थ्रू रेट। अब यहां पर आपका कन्वर्जन तब होगा जब लोगों को आपका प्रोडक्ट समझ आएगा, ठीक है, या उसको आपके प्रोडक्ट में उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना वो उसमें होगी, राइट। अब कोई भी कस्टमर आता है, वुडन स्पून सेलेक्ट करता है, उसको वुडन स्पून चाहिए, तो वो ऐसी प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा जो कि उसको पसंद हो। समझ में आ रही बात। अब पसंद कौन सा प्रोडक्ट लोग करते हैं, जो कि उसकी पिक्चर्स अच्छे हो, उसने फोटोग्राफी बेस्ट तरीके से की हो, उसकी प्राइसिंग अच्छी हो, उसका जो मेन कंटेंट है ना वो बिल्कुल परफेक्ट हो। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आपके सामने ओपन करूं, अब ये देखो, ये बिल्कुल आपको बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, समझ में आ रही बात। इसमें कोई एआई वाला यूज नहीं है, बिल्कुल ऑर्गेनिक यूज इसमें हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो है ना डेली लाइफ में इस्तेमाल किस तरह होता है, ये आपने यहाँ पर इसको शो करना होगा। डेली लाइफ में लोग लोग इसको क्यों यूज, किस तरह यूज करेंगे, ये जो है आपके प्रोडक्ट से, यानी दूसरों के प्रोडक्ट से ये किस तरह बेहतर है, तो आपने यहाँ पर सारी चीजें शो करनी है उसमें, ठीक है, कि अदर्स किस तरह है और मेरे वाले किस तरह प्रोडक्ट है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हो। आपने एक स्टोरी बनानी होगी यहाँ पर इमेजेस में, समझ में आ रही बात। आपका टाइटल बिल्कुल हूबहू सेम होना चाहिए जो कि आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हो और यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि टाइटल अलग कुछ कह रहा हो, आपका प्रोडक्ट अलग हो, तो ये भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपका जो है ए प्लस कंटेंट अच्छा होना चाहिए। अगर आपके पास ए प्लस कंटेंट नहीं है, ट्रेडमार्क नहीं है, तो फिर आपने जो है डिस्क्रिप्शन अच्छी तरीके से बनाना है, वो भी HTML के थ्रू, ठीक है। इस पे ऑलरेडी मेरी वीडियो है, HTML के थ्रू हम डिस्क्रिप्शन किस तरह बनाते हैं। तो ये आपने याद रखना होगा कि अगर आपकी कन्वर्जन अच्छी होती है तो आपका प्रोडक्ट टॉप पेज पे रैंक होता है, यानी कस्टमर अगर आपके प्रोडक्ट पे क्लिक करता है तो क्यों क्लिक करेगा, आपका प्रोडक्ट बेस्ट है, ठीक है। अगर वो बाय करेगा तो आपका कन्वर्जन रेट अच्छा होगा, अगर कन्वर्जन रेट अच्छा होगा तो आपका प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली रैंक होगा, वो भी पेज 1 पे या पेज 2 पे, ठीक है। तो अपनी सीटीआर को बेस्ट बनाएं। सीटीआर कहाँ से बेस्ट होता है, आपका पिक्चर्स, आपकी फोटोग्राफी, आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सारी चीजें, समझ में आ रही बात, ओके। इसके अलावा एक और बहुत एक जो जबरदस्त चीज है वो भी मैं आपको बताने लगा हूं, आपके पास रिव्यू स्टार्ट में होने चाहिए, ठीक है। अगर आपका प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हो और स्टार्ट में आपके पास रिव्यूज ना हो, पहले एक मंथ में कम से कम आपके पास 20 रिव्यूज होने चाहिए, तो उससे भी आपकी कन्वर्जन बहुत बेस्ट होती है, समझ में आ रही बात। यानी आपका प्रोडक्ट बहुत बेस्ट है, लेकिन कुछ ऐसे बायर्स होते हैं जो कि बिल्कुल रिव्यूज कॉन्शियस होते हैं, ठीक है ना, वो रिव्यूज को देखते हैं तभी वो प्रोडक्ट बाय करते हैं। तो आपका प्रोडक्ट जितना भी बेस्ट हो लेकिन उस पर रिव्यूज ना हो, सोशल कोई भी प्रूफ ना हो, तो लोग आपसे क्यों परचेस करेंगे, ठीक है। इसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है वो है अमेजोन वाइन्स, ठीक है। अमेजोन वाइन्स आपको डे फर्स्ट से उसको इनरोल करना चाहिए, ठीक है। इस पे आप वीडियो देख सकते हो, मैं खुद भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, बना लूंगा। लेकिन अमेजोन वाइन्स आप वहां पर जो है सेलर सेंटर में जाके वहां पर इनरोल करो अपने प्रोडक्ट को। 30 रिव्यूज के लिए आप $200 पे करो अमेजोन को, वो 30 प्रोडक्ट उसको सेल आउट करो, वो भी बिल्कुल फ्री कस्टमर को, ठीक है। तो कस्टमर 30 रिव्यूज आपको देंगे, वो भी ऑनेस्ट,
समझ में आ रही बात? तो ये बहुत बेस्ट है कि आप रिव्यूज ले लो, या जो भी कस्टमर आपसे जो है ऑर्डर करे उसको रिक्वेस्ट रिव्यू डालो। ऑर्डर सेक्शन पे जाओ, ऑर्डर पे क्लिक करो, वहां पर आप रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक करो, तो आपको कुछ ना कुछ रिव्यूज मिल जाएंगे। ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आपकी कन्वर्जन बेस्ट होती है, क्योंकि आपके पास रिव्यूज भी होती है, आपके पिक्चर्स भी अच्छे हैं, आपके रिव्यूज भी अच्छे हैं, आपकी प्राइसिंग भी अच्छी है, तो लोग आपसे जरूर बाय करेंगे। इसके अलावा आपका जो प्रोग्राम होता है वो FBA होना चाहिए, ठीक है। FBM को ज़्यादा अमेजोन प्रायोरिटी नहीं देता, FBA को करता है, बिकॉज वो अपना फुलफिलमेंट सेंटर यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि स्टार्ट में आप FBM से ना जाए, FBA से जाए। जब आपका प्रोडक्ट टॉप तरीके से रैंक हो जाए उसके बाद आप फिर FBM कर सकते हो, लेकिन स्टार्ट में हमेशा FBA के थ्रू आपने ही काम करना होगा। इसके अलावा प्राइसिंग स्ट्रेटजीज पे आपने काम करनी होगी। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज का मतलब ये है कि स्टार्ट में आपका जो प्राइस है ना, वो बिल्कुल आपकी मुकम्मल प्राइस की 50% होना चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट का प्राइस है $12, तो आपने $12 नहीं करना। आपकी कंप्यूटर भी 12 पे सेल कर रहे हैं, आप भी 12 पे सेल कर रहे हो, तो आपसे कोई भी बाय नहीं करेगा, आपका कन्वर्जन नहीं होगा। आपने करना यह है कि आपने उसको 7 या 8 पे लगाना है, समझ में आ रही बात? और हर वीक के बाद 10% उसमें आपने इंक्रीज करना होगा। तो इस तरीके से 1 महीने में या 2 महीने में आपका जो प्रोडक्ट प्राइसिंग है वो टॉप पे शो होगा, तो आपका सेलिंग भी होगा, आप अपनी प्राइसिंग को भी ऊपर करोगे। तो अमेजोन के A9 एल्गोरिदम को पता चलेगा कि देखिए ये जो प्रोडक्ट है इसकी प्राइसिंग भी ऊपर हो रही है, फिर भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है। तो ये भी एक तरीका है कि आपका प्रोडक्ट टॉप पेज पे रैंक हो जाए, आप अमेजोन उसको रैंक करे, ठीक है। ये सारा जो गेम है ना, ये इसके पीछे A9 एल्गोरिदम और A10 एल्गोरिदम काम करता है, ठीक है। तो A9 एल्गोरिदम को आपने मिसगाइड नहीं करना। A9 एल्गोरिदम आपसे चाहता है कन्वर्जन, आपसे चाहता है प्रॉपर अमेजोन जो लिस्टिंग है उसके जो कंटेंट है उसको प्रॉपर तरीके से आपने करना होगा। समझ में आ रही बात? तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने जो है इस चीज को देखना होगा। तो ये और भी बहुत तरीके हैं, इंशाल्लाह इसमें मैं वीडियो बनाऊंगा जिसके थ्रू अपने प्रोडक्ट को रैंक कर सकते हो ऑर्गेनिकली। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने आपकी बहुत ज्यादा हेल्प की होगी। इससे रिलेटेड आपके जहन में जो भी सवाल हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप इससे बात कर सकते हो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।